Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Khandani Talk Show. I'm your host Amar I'm your host Umar. and we are the खानदानी Khandani Boys. Boys. सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आप सबको। रमज़ान का चांद नज़र आ गया भाईजान। फाइनली नजर आ Finally गया, नज़र आ नहीं तो गया। कह रहे थे कि 1-2 दिन बाद शायद नजर आए। आखिर आखिर में ही नजर आया। काफ़ी सरप्राइज हैं हम कि भाई नज़र आ गया। काफ़ी टाइम से हम नज़र नहीं आया तकरीबन यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि भाई रमजान चांद नजर आ था। गया। फटाफट हाँ पता हमने चला शूट हमें। करना शुरू किया था, हमें पता चला था फिर। खैर सबसे पहली ये हमारी सबसे पहली वीडियो है एज यू कैन सी हमारे चैनल पे, तो इसको हम इंट्रोडक्शन की तरह एक तरह से लेके चलेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि इधर टेंशन नहीं लेनी है, आपने टेंशन लेना मना है। क्योंकि ये चैनल खास हमने बनाया है इसलिए कि आप लोग को टेंशन फ्री रख सकें, और आप लोग टेंशन फ्री रहेंगे तो हम लोग भी टेंशन फ्री रहेंगे। यही हमारा मकसद है, बस कोशिश तो हमारी यही आप है। रिलैक्स हो जाएंगे फिर हमारा काम मतलब हो गया। गोल हमारा ये पहली वीडियो तो हम ज़रा लाइट रखना है। एनीवे इंट्रोडक्शन पे आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि थोड़ी सी बैक स्टोरी देते हैं अपनी कि मैं और उमर दोस्त हैं। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। तो प्लान्स हम ज़रा बताते हैं कि हमारे चैनल कैसे बना, क्या इसकी थॉट प्रोसेस क्या था। काफी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, कोई कारोबार वगैरह करें, कोई सही तरह कोई सजेशंस भी नहीं मिल रही थी, कोई क्या करें। ट्राई भी किया 1-2 हमने चीजें। तो चाय वाले पे वैसे हम लोग बैठे हुए थे, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। और चाय वाले पे बैठना कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से ही करूंगा मैं, ट्रेंड है कि इंसान कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, इंसान नहीं यार एक चाय पे बैठना, दोस्तों के साथ एक स्ट्रेस उतारना है। 10 से 12 का टाइम जो होता है ना, वो इंसान चाय पे ज्यादातर गुजारना पसंद करता है। मर्द की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप हमारे भाई रुजू करें मेरी बात से तो हम तकरीबन सोच रहे थे 2 हफ्ते से सोच रहे थे कि हम लोग ने क्या करें वगैरह। तो एक रैंडम वीडियोस देख रहे थे काफी यूट्यूबर्स की, उनमें पॉडकास्ट वगैरह देख रहे थे। हमने कहा यार एक बार ये ट्राई करके देखें, ये काफी अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि जब हम अपनी मेंटली और फिजिकली दोनों चीजों को मर्ज करके लोगों के आगे सामने रखेंगे तो एक नई चीज आएगी। एक लोगों के लिए भी एक अच्छा स्टेप होगा, हमारे लिए भी होगा, एक हमारा भी गो थ्रू हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो कोशिश तो हमारी यही है, और जैसे तैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेहनतें करके अपना फर्स्ट स्टेप जैसे तैसे हमने करके इस वीडियो पे आपके सामने ले आए हैं। वही बात है कि आइडियाज हमने थोड़े डिस्कस वगैरह किए थे। आप लोग भी बैठते हो, अगर दोस्तों के साथ वगैरह बैठते होगे, जो मर्द हज़रात देख रहे हैं तो, या लड़के हैं कुछ, तो वो इस चीज़ से रिलेट करते होंगे। तो वही बात है हमारी, अगर बात कोई क्लिक कर जाए आपको। एनीवे इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं कि भाई अभी की ज़रा बात करते हैं। बारिश हो रही है भाई, अरे बड़ी बारिश हो रही है यार। 2-4 दिन पहले ओले गिर रहे थे, आज बारिशें हो रही हैं। हाँ मलीर में ओले गिरे, मैंने वीडियो भी देखी। बैरिया में भी गिरे थे, मैंने बैरिया का पता नहीं, मैं बारिश। और हाँ यार शायद कल, अगर तुम्हें पता हो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह वहां पर जलजला भी आया है वहां पे। हाँ यार एक जोक मैं पढ़ रहा था, जोक बड़ा अच्छा था कि रावलपिंडी में लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। तो जलजला जैसी आया, लोग कलमा पढ़ते पढ़ते बाहर निकले। सहना जलजला उस वक्त तकरीबन आ रहा था, और बाहर से फरार हो गए बगैर पैसे दिए। एक मैं जोक पढ़ रहा था, मुझे काफी अच्छा लगा। बट काफी सरप्राइजिंग चीज थी। हमारे उधर रिश्तेदार वगैरह काफी जानने वाले दोस्त वगैरह रहते हैं, तो उम्मीद है कि अगर कोई वहां से देख रहे तो खैर खैरियत से हो आप सब भी। बट खैर ये हमारा इस चीज के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले तो आपको जो रमजान की हमने बात की थी कि रमजान मुबारक भाईजान। तो रमजान आ गया, तो आपको तो पता है उसकी बरकत कितनी होती है। रमजान का ऐसा सीन है कि यार रमजान आने से 1-2 हफ्ते पहले हमारे ना एक दिल में अलग सी खुशी सी महसूस होती है यार, एक मजेदार खुशी होती है। एक बड़ा मजेदार सीन होता है कि रमजान की एक रौनक का ना बहुत मजेदार सीन होता है। अब इन टॉपिक्स में रमजान के बारे में खासकर कि पाकिस्तान में एक रमजान का नाइट लाइफ नो डाउट एंड है। पूरी दुनिया में पूरा रौनक वगैरह, क्योंकि मंथ ही ऐसा बरकत वाला पूरी दुनिया में होता होगा, लेकिन मैं कहूंगा पाकिस्तान की नाइट लाइफ क्योंकि हमने गुजारी है, और कराची में खासकर हो अच्छा, जो मैं एक चीज कहता चलूं कि हम जो बातें करें ना, ये ऑब्वियसली हमारी कोशिश तो यही है कि पूरी दुनिया तक हर कोने में आवाज है हमारी, समझे लोग। बट ज्यादातर ये है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, वो इस चीज से ज्यादा रिलेट करेंगे, और कराची वाले तो हमारी बात को रिलेट करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हैं, लेकिन सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ कराची वालों तक नहीं पहुंचाना। हमारा दिल है कि हम बाहर वाले भी लोग सुने, सारे सुने, रिलेट करें। इंशाल्लाह ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि उनको भी समझ आएगा। ये वैसे एक मैं आप लोग का एक और बात करता चलूं
कि जो अभी हम बातें करेंगे वो ज्यादातर ना जवान लड़के हमारी एज के वो ज्यादा हमसे रिलेट करेंगे, क्योंकि जो जो चीजें हमने की हैं वो भी उन्होंने भी की हैं, ऑब्वियस सी बात है। वैसे लेकिन जनरेशन काफी चेंज हुई है हमारे भाई, काफी बहुत चीजें चेंज हुई है। जैसे याद नहीं है रमजान में हम क्रिकेट के अभी भी खेलते हैं यार, याद कर क्या, अभी भी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते थे। अब मैंने देखा है कि इतना वो जो नई जनरेशन है उनको इतना कोई इतना नहीं इंटरेस्ट होता नहीं है। है, उनका वो पबजी वगैरह यही सारी चीजें उनको। जमाना बदल गया है, शौक भी बच्चों के बदल पहले गए हैं, अगर याद है वेज ऑफ हमारे कनेक्टिंग होते, बॉन्डिंग डिफरेंट तरीके से पहले वो होती जो थी। मेरे घर के इस साइड वाली रोड पे काउंटी होती थी। वैसे आप लोगों को मैं बताता चलूं, अगर काउंटी का आप समझा लोग दो। काउंटी से वाकिफ हो सैना, क्योंकि एक तरह से एक टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट की आप एंट्री फीस दे रहे हैं, और वो क्या एक गली की जबान के उसको हम एक तरह से काउंटी कहेंगे। इधर काफी, क्योंकि मैंने मैचेस खेले हैं काफी, के पठानों की एक अलग टीम होती थी, चल भाई शलवारे चढ़ा के आगे और ऐसी ऐसी बॉल कराते थे, वो उनसे अच्छा कोई बाहर बॉलर भी अपना अपना लाओ, रूल्स होते थे इसके बकायदा, और रूल्स बड़े अनोखे अनोखे होते थे। वो बीच में हमारा अच्छा था, क्योंकि जब हमारे भाई वगैरह आए ना तो काफी बड़ा ग्रुप हो गया था, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा कुछ बंदे अंपायर वगैरह इस चीज के लिए खड़े कर दिए। मैं कहीं खेलेंगे नहीं अंपायरिंग वगैरह, एक तरह से जो वो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक तरह से मैं एज एन ये कह सकता हूँ। ये हमारे मोहल्ले में काफी होता है कि हम दो हैं, जैसे हमारे तेरे बड़े भाई, हमारे हम दोनों के बड़े, हम लोग बड़े भाई वगैरह भी, ये लोग भी ऐसे ही खेला करते थे। बचपना गुजरा है यार अपना, लेकिन अब नहीं खेलते यार, अब नहीं खेलते। अब तो एक ये भी सिचुएशन है कि काफी बिल्डिंग्स वगैरह बनते जा रही हैं और जगह है। अब तो यार कंप्लेंट्स भी हो जाती हैं, आप क्रिकेट खेलो नीचे, अब डीएचए वाले भी काफी कंप्लेन। अब हम इतनी बार लास्ट रमजान खेलते थे, लास्ट रमजान हमने बहुत कम खेला है, क्योंकि कंप्लेन करते थे लोग कि भाई शोर हो रहा था, डीएचए वाले फौरन पहुंच जाते थे, ये इश्यूज होते थे। तो भाई रमजान के अगर हम लेके चले, रमजान में वैसे एक्साइटिंग बहुत चीज एक्साइटेड वाली बहुत होती आती हैं। जैसे एक सहरी अफ्तारी का सीन समझ लो कि आप अगर स्मोकर हो, अगर आप स्मोकर हो और आपने अफ्तारी के फौरन बाद आप अफ्तारी की, आप भागे नमाज पढ़ने के लिए, और उसके बाद अगर आपने सिगरेट ना पी तो समझ लो आप अधूरे हो। अगर आप स्मोकर हो, मैं किसी को पॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप स्मोकर हो, क्योंकि मैं भी हूँ तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ। और बड़े अनोखे भाई स्मोकर्स भी हमारे बड़े अनोखे, बोलते हैं रोजा टूटता ही नहीं है भाई। अब कुछ हैं, एक दो हैं, खाना पीना नहीं करेंगे, उनकी बात चलो लॉजिक पूरी दी है वो, चलो वो उनकी बात अलग, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो लोग सही बात ये समझें। खैर, लेकिन एक स्मोकिंग का भी एक बड़ा यार, एक हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे सीन होता है कि अब जैसे मगरिब की नमाज पढ़ने गया हूं मैं, करना तो नहीं चाहिए लेकिन किया ऐसे कि भाई आप एक तरह से मगरिब की नमाज पढ़ रहे हो हमारे भाई, और ऐसे ना आप ये कर लो कि आप पढ़ नहीं रहे, आप बस डुबकियां मार रहे हो, बस एक खत्म हो। ऐसे दिल में एक ऐसी यार तलब, एक तरह से तलब कहेंगे, तलब एक यार पीनी है, भागना है सिगरेट के लिए। हमारा पूरा ग्रुप जमा हुआ था उधर, जो बंदा हमें साल में एक बार भी नजर आता था वो भी उस पूरा महीना में नजर आता था। और हमने बड़ा किया है कि भाई सहरी बंद होने से ना तकरीबन अराउंड 20 मिनट पहले हम तब भी जाते थे सिगरेट पीने। यार शुक्रिया, इस बार आप भी आइएगा, सिगरेट नहीं पीजिएगा लेकिन आप भी आइएगा। अरे वैसे ही आ जाना है, कंपनी कर देंगे आपको, कंपनी दे देना। खैर रमजान की और भी काफी मजेदार चीजें होती हैं, स्पेशली जैसे उमर ने कहा कि क्रिकेट वगैरह की, उसकी रमजान की खास बात है कि ऑल्दो हाँ पूरी दुनिया में बरकत होती है, लेकिन एक जो रौनक वाला एक होती है ना, रौनक वाली चीज, एक रौनक रात की रौनक होती है यार, वाइब आती है, सेफ फीलिंग आती है। आप गलियों में घूम रहे होते हैं 3-3 बजे सहरी लगा घूम रहे हो। कराची वाले ये बात रिलेट करेंगे कि आपके घर के नीचे जो चाय वाले होटल है वो अराउंड आम दिन में वो 12 साढ़े 12 बंद करके घर चले जाते हैं, लेकिन रमजान में ये सीन होता है आप वो सहरी तक खुले होते हैं, शीशे भी लगे होते हैं यार, शीशे वो चीजें नहीं, गंदी चीजें सही है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि चाय वाले होटल सहरी तक खुले होते हैं। अब मेरे घर के नीचे मैं और मेरा दोस्त सुनैफ है, हम दोनों, मैं उसको ऐसी बुला लेता था, आजा भाई बैठ जाते। तो एक रौनक, सबसे पहली बार सारे क्रिकेट खेल रहे हैं सामने हमारे, रौनक, हम भी सुकून से, आप खेलो ना करो, बस बैठ के बातें करो, मजा आता है, एक मजा आता है। एक नाइट लाइफ का तो वैसे ही एक मजा, आपको तो पता है 12 बजे के बाद जो जिंदगी जो बंदा गुजारता है उसका एक अलग ही मजा आता है कि भाई वो दोस्तों में गया 1-2 बजे घर आ रहा है। स्पेशली फिर रमजान में वो चीज ना बूस्ट हो जाती है, एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाती है कि आपको घर वाले सहरी तक का टाइम आराम से मस्ती करके, घर वाले भी कहते हैं अच्छा हाँ चलो ख्याल रखना आपने, ठीक है, ऐसे सीन होता है। खैर यार, तरावी का तुम्हें वो सीन याद है, एक वो जो मुझे अभी एक जस्ट क्लिक हुआ कि एक मेरा दोस्त था, मुझे नहीं यार, वो वितर में फन आके यूं कर देता। तरावी का बड़ा अच्छा टॉपिक लगा भाई, हाँ तरावी का मुझे वो याद, एकदम से याद आया, पता नहीं उसकी एक शक्ल याद आई ना, मैंने कहा यार इस बंदे के बारे में बताऊंगा। यार तरावी का एक बड़ा मजेदार तरावी का भी टॉपिक है यार, ये तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन काफी चीजें तरावी का एक तो ये होती है कि
पढ़ी नमाज वगैरह पढ़ी, सही है, फर्ज पढ़ लिए भाई, जा रहे हम तरा, घर वाले बोले जाओ तरावी पढ़ने जाओ, पहुंचे तरावी पढ़ने, कितनी 8 रकात पढ़ी, कम से कम 8 पढ़ी, चलो भाई गोली शार्ट हो गए भाई। वो गेमिंग जोन बंक किए ना कभी, गेमिंग जोन सच बात है, बंक किए भाई, पहुंच गए यार गेमिंग जोन, साथ जाते थे, मेरी बाइक पे जाते थे यार, अगर तुम्हें याद हो यार गेमिंग जोन। फेज 2 से बंदे आ रहे हैं, अलग अलग जगह से बंदे आ रहे हैं, जमा होके गेमिंग है। CS:GO CS नहीं, CS 1.6 1.6 गो यार, वो डब्बों में हो जाए नहीं, डब्बे पीसे, अगर आप लोग को याद है, आजकल तो अब बहुत कम हो गया, लेकिन उनमें जो गेमिंग करने का एक मजा है ना, खैर हमसे होती तो नहीं थी क्योंकि उनका काफी पुराना सेटअप था सबका, तो करने में काफी मुश्किलात आती थी, लेकिन एक मजा आता था, एक पुरानी वाइब, एक 90s नहीं 2000s की वाइब, एक मैं कहूंगा कि एक स्टार्टिंग की वाइब एक आती थी। मजा इधर भी आता है, अभी भी बहुत आता है। तो इसी चीज से लिंक करते हुए और क्या चीजें, जैसे कि सहरी, अरे सहरी, एतकाफ, चलो एतकाफ की बात कर लेते हैं। एतकाफ में खैर अल्हम्दुलिल्लाह यार, तुम भी इस बार बैठना, बड़ा मजा आएगा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 3-4 बार बैठ चुका हूँ, बड़ा मजा आता है एतकाफ में। आपकी एक एतकाफ की भी एक जिंदगी का एक अलग ही मजा है, क्योंकि 10 दिन आप मस्जिद में होते हो और मस्जिद से बाहर जाना नहीं होता, तो सब आपके ऊपर डिपेंड है जो आपने करना है। आपने हर चीज अपनी वो चीजें जो कि आप बाहर करते थे, आपने कोशिश करनी है कि आप मस्जिद में करो, लेकिन इन हलाल वेज। वो मुफ्ती साहब से जो डीलिंग चलती है वो भी बताना। जैसे कि वो सिगरेट का सीन भाई, हम लोग पूछते थे मुफ्ती साहब से, पूछते थे हम, अच्छा मुफ्ती साहब से ना कोई एक बड़ा कोई मसला पूछो तो समझ आए, हम जाके पूछते थे कि अगर हम ये जो छत है, छत हदूद में आती है, कहते क्यों, हमने कहा नहीं वो है एक बात, फिर वो कहते फोर्स किया, हमने कहा नहीं सिगरेट वगैरह। मैंने देखा एक बार, मैं नमाज पढ़ने गया ना एतकाफ में, ये और कुछ और लोग बैठे, कुछ दोस्त और बैठे हुए थे, तो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या, ये बंदा क्यों जा रहा है बार बार, यूं आ रहा है, डीलिंग चलिए, दोस्त से मंगवा रहे सिगरेट लेके आ, वो अपने ऊपर शायद कमीशन लेता था कि नहीं लेता था, अपना वो कमीशन नहीं, उसको भी साथ ही बिठा देते थे, तो दोस्त था, छत पे ना जाए। सीन ये होता था कि भाई अगर 7:30 बजे अफ्तारी खुली है ना, तो 7 बजे मैंने दोस्त को बोल दिया डब्बा लेता, 7 बजे 7:30 अफ्तारी खुली है, मगरिब की नमाज पढ़ी है, थोड़ा हमने सबर दिया है कि भाई लोग जरा चले जाए, तो माहौल सुकून हो जाए, फिर हम छत पे जाए। चल भाई छत पे चले गए, हम ऐसा कर लो कि 8 बजे छत पे चले गए, 8 बजे थोड़ा सबने एक हर बंदे ने जब 1-2 करके पीनी शुरू की ना, तो अराउंड 8:15 पे डब्बा खत्म हो गया हमारे भाई। तब वो सही तलब होती होगी, अब तो ले भी नहीं सकते गोल्ड लिफ्ट का डब्बा, कहाँ गोल्ड लिफ्ट का डब्बा 540 रुपए का हो गया भाई, अब नहीं 40 का भी हो गया। हाँ 540 रेट, मतलब कोई 500 चला रहा है, कोई 530 चला रहा है, कोई 540 चला रहा है, ये सीन हो रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है स्मोकर्स के लिए, अगर आप में से कोई देख रहा है। अफसोस तो बड़ा है, क्योंकि लेकिन अपने पाकिस्तानियों के अंदर एक ये बड़ी अच्छी मुझे एक चीज लगती है कि चाहे हालात जैसे भी हो ना, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और ढल जाते हैं इस चीज में। जैसे आप कोई स्मोकर है, गोल्ड लिफ्ट पीता हो, तो वो एक जॉन प्लेयर पे आ जाएगा, एलिगेंस पे आ जाएगा, एक सरवाइव करना है अपने पाकिस्तानियों के अंदर, ये चीज मुझे बड़ी पसंद है। बड़ी अनोखी सिगरेट का नाम लिए पहली बार सुना है। खैर मैंने तो खैर इतना टाइम नहीं हुआ एलिगेंस को, इम्पोर्टेड सिगरेट है, वो इतनी चलती नहीं है आजकल, लेकिन बहुत ज्यादा चल रही है आजकल, शार्ट चल रही है मार्केट में भाई, बहुत ज्यादा चल रही है आजकल। खैर रमजान का ये तो एतकाफ का हो गया भाई। सहरी का कितना मजा आता है यार, सहरी आप देखें बंस रोड चले जाए, जहाँ भी चले जाए, बड़े तंग हो गए, ठीक है बड़ा तंग वाली जगह होती है, ठीक है, लेकिन आप सहरी करने गए, आप बोलोगे मैं खा के जाऊंगा, आप घुस जाते हो, बोले जब तक मैं आज मुझे खाना नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। बंस रोड चले जाओ, बोर्ड बेसन चले जाओ, इतनी जगह है। हॉट एंड स्पाइसी जब हम एक दफा, अगर तुम याद हो, तुम ही आए थे, हम खड़े रहते उधर, हम सहरियों में ही आए थे। नहीं, नहीं था। तुम नहीं थे? नहीं। अच्छा वो कोई और होगा। तुम्हारे साथ भी तो एक दफा हम आए थे हॉट एंड स्पाइसी के बाहर, हम गाड़ी लगाइए, फिर हमारा प्लान चेंज हो गया, फिर हम घर चले गए थे। पता नहीं, बहुत चीजें इस तरह की बहुत होते रहते हैं सहरियों में होता है, क्योंकि अब कहीं पर भी जाओ ना, कहीं वो फैमिली सिटिंग एरिया जहाँ ज्यादातर होते हैं, तो वहाँ A to Z भरा हुआ कचाकच, तो वेटिंग पे खड़ा कर देते हैं। अब वेटिंग पे खड़ा कर देते हैं, या तो वो सीधा सीधा जवाब दे देते हैं कि भाई ये फैमिली एरिया, अगर आप लड़के लड़के आए हो तो मुश्किल है आपका बैठना यहाँ, क्योंकि सीट्स खाली नहीं होगी। क्योंकि काफी बार हमारे साथ हुआ है, एक दफा इतनी देर हम लोग गए, उन्होंने कहा वेटिंग पे खड़े हो जाओ, हम 4-5 लड़के थे, हम खड़े रहे, फिर एक जब हमारी बारी आने लगी तो एक मैनेजर आया कि यार ये फैमिली है, इनको आने दो, आप लड़के हो आप बाहर जाके बैठ के खाओ। हमने कहा ये पहले बता देते, बाहर तो कुर्सियां खानी है, मैं भी आधा घंटा इतना खड़े हुआ है, अजीब। तो ये मतलब बोर्ड बेसन में बड़ा मजा आता है, बोर्ड बेसन नहीं, सॉरी, वो बंस रोड। हाँ बंस रोड एक ऐसी उन्होंने एक बड़ी अब बहुत अच्छी बना दी है, काफी अच्छा कर दी है, बहुत अच्छी बना दी है।
बहुत अब अच्छा उसका कर दिया। ये सीन हो और गया over the कि years progress हुआ है, काफी अच्छा बन बंस गया। रोड का ये सीन हो गया है कि एंट्रेंस और इसका जो एग्जिट होता है ना, एक जो रोड चल रही है वो रात के वक्त ना एक तरह से बंद कर देते हैं, सने कि उसमें गाड़ी नहीं आ वो सकती, फूड स्ट्रीट टाइप लोग आ बन गई ना, सकते। बिल्कुल वही है। प्रॉपर्ली बना दी है कि Properly उसमें कर अब दिया, पहले सही। रोडों पे भी पूरे पूरे टेबल्स लगा देते और एक बड़ा मजा आता है उधर, एक कुछ ज्यादा ही रौनक भरी हुई होती है। इस बार भी चलेंगे और ना, स्पेशली रमजान के वक्त तो फिर कटाकट अलग ही खा माहौल के होता आएंगे, है। इस बार चलेंगे, मजा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर, जो एतकाफ में जो लोग बैठते हैं खास तौर पे, मैं उनके लिए ये काफी टच करेगी ये चीज कि ऑल्दो हाँ सबके लिए करता है, लेकिन ईद का चांद जब नजर आता है, ओह ईद का चांद नजर आ जाए ना, एक तो बच्चों से लेकर बड़े तक ना, पहले लगता था कि ऐसे कि बच्चे हैं ना, हम भी छोटे हैं तब भी मजा आएगा कि पैसे मिल रहे हैं, ईदी मिली है, ये वो, अभी भी लेकिन मजा वही आता है। एक्साइटमेंट ईद जाओ, सुबह सुबह अब्बू के साथ जाओ, नमाज पढ़ने जाओ भाइयों के साथ, ठीक है, ईदी मिल रही है। अब तो खैर बड़े हो गए, बच्चों को भी ईदी देनी पड़ी, अच्छी एक्साइटमेंट बात है। अमर सब में होती है, वो एक अलग अलग चीज की एक्साइटमेंट होती है, बच्चों को वो ईदी की एक्साइटमेंट, बड़ों को अपने प्यारे पहले से जो मिलने की एक्साइटमेंट वो जो होती पहले है। वो होता था छरे वाली पिस्टल, यार वो तो वो फिर बड़ी ली है बड़ी यार। खरीदी है, बहुत ली है उसका पहले बड़ा वो चलता अब था नहीं उसका, अब खेलते इतना नहीं चलता अब कोई उसका। बच्चा है ही नहीं यार, सारे मोबाइल बच्चे अब लेके बैठ मोबाइल गए। लेके घूम जाते हैं। पहले इधर हमारे इलाके में इतने लगते थे स्टॉल, हम लोग कहाँ फेस अब अंदाजा लगा लो, मुझे जो पहला टच स्मार्टफोन मिला था वो 9th क्लास में मिला था। शायद 9th क्लास में भी वो मुझे एक 16 GB वाला लेके दिया था, जो कि चलता कम था, हैंग ज्यादा होता था। तो मैं कहता था इसको चलाने से अच्छा नीचे दोस्तों में चला जाऊँ, क्रिकेट जाके खेल लूं, और मजा ही नहीं आता था। नहीं, इतनी नहीं समझ आ रही आजकल के थी। बच्चों को 5 क्लास में मोबाइल ले देते हैं और 128 GB वाला, क्या लैग ही नहीं हो, हर चीज डाल दो उसमें, ये सीन है यार। उस चीज का ये भी था ना कि देखो, आपको फोन मिल भी गया, टच स्क्रीन वाला भी मिल गया, उस वक्त इतना एक्सपोजर फिर भी नहीं था ऑनलाइन। अब हाँ, नहीं वही था। टच स्क्रीन भी हो, एक्सपोजर इतना ज्यादा, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं लगता इन चीजों पे। अब नहीं, सीधी बात नहीं लगता। लेकिन खैर बड़ा मजा आता था यार। और ये चीज बड़ी मजे की लगती थी कि घर वाले इतना मना करते थे कि ना लो पिस्टल वगैरह ये वो, लेकिन लेते थे। और सही जो मर्दांगी पहले साबित होती थी ना, वो तब होती थी जब ये पिस्टल ली छरे वाली, ये हाथ पे फायर की, और आपने कोई रिएक्शन नहीं देना आगे से, नहीं दिया इसका मतलब आपने सही कूदा है, आप ही हो मर्द। मेरा एक दोस्त है मेरा एक दोस्त होता था, उसका ये सीन होता था कि वो ना 2 गने ना एक साथ ले लेता था। अच्छा। और यूज एक ही करता था, वो जो लंबी मैगजीन वाली गन नहीं होती थी, एक्सटेंडेड मैग। हाँ वही। तो वो उसका ये सीन होता था कि वो ना एक साथ ना टेप से दोनों को जोड़ देता था। अब वो उसका ये मैं बता देता हूँ कि हम ना जैसे अब छड़ों वाला पैकेट खोलते थे ना, तो हमारे जमीन पे गिरता था, अब हम एक एक पकड़ते थे यार, कोई आके मार ना दे, खेल रहे होते थे सारे, एक जल्दी जल्दी में होते थे हम लोग। तो उसका ये सीन ना, एक मैगजीन खाली हुई, चल भाई खोला, घुमाई, दूसरी लगाई, चल भाई दूसरी शुरू हो गई, उसका ये सीन होता था। सही, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 वो चल रही है, कॉल ऑफ ड्यूटी चल रहा है, अजीब हरकत है वो। हमारे लिए कॉल ऑफ ड्यूटी लगती थी भाई, वो हम खेल ऐसे रहे होते थे, और जंग चल रही है प्रेशर ना। होता था, टीम्स बना के होते थे, जिसको 4-5 छड़े हमने किया होता है, 4-5 छड़े वो लग गए, वो आउट हो गया। हमने एक सीन बनाया, बड़ी बेमानी होती थी यार, कोई फॉलो नहीं करता था, जो चार फॉलो अगर वो 12 मार तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको लगता है कि वो फॉलो करेगा, तो ये सीन होता है। लेकिन अब नहीं है, अब इतना कोई चेंज हो गया ना, जमाना नहीं होता। अब इतना कोई नहीं लेके घूमता, पहले तो पता नहीं क्या क्या हम कहाँ लेके घूम रहे होते थे। खैर, इसको ऑब्वियसली रमजान देखो बरकत वाला महीना होता है, खुशियों का महीना होता है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। लेकिन हर किसी के लिए ऑब्वियसली ऐसा सेम नहीं होता। तो ज़रूरतमंद मतलब लोग होते हैं, तो आपके अंदर आपकी हैसियत में जितना हो, आप कोशिश करें, आप मदद करें लोगों की। हमारा भी यही है कि हमें भी यही करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 100 बंदों 50 बंदों की अफ्तारी करें। हाँ बिल्कुल, एक दो लोग करवा लो। काफी जो आपके करीबी में कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं मांगते। सबसे पहले तो आप एक एजेंट करते हैं, जो मांगते हैं चलो उनका तो आप दो, वो तो अच्छा है कि उनकी भी आप ईद वीद आप उनके भी लिए भी आप खुशियां करो, उनकी भी आप नीड्स पूरी करो। लेकिन काफी लोग होते हैं जो कि नहीं मांगते हमारे भाई, जो कि कहते हैं कि एक शर्मिंदगी, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इश्यूज आ जाते हैं जो कि वो नहीं मांगते। तो हमारा ये हो सकता है कि भाई हम उनकी मदद करें। या ये नहीं तो आपको अगर रैंडम अगर कोई बंदा चल रहा है ऐसे ही, आपको आपके पास खजूर है, पानी है, आपने कहा चल भाई तू पानी से खोल, आप खुद खजूर से खोल लो। तू खजूर से कर ले, वो खजूर से कर ले, हम पानी जैसा से खोल वो लें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और ये सीन है कि राशन भाई दे दो, ऐसी कुछ कर लो। राशन दे दो, कम से कम एक बंदे को तो अफ्तारी कराओ। काफी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके साथ मर्ज कर सकते हो। ये हो सकता है कि उनके साथ मर्ज कर लो आप सर। अब अगर आपको कोई होता है कि भाई नहीं यार अगले बंदे तक मैं खुद पहुंचाऊं, तो आप ऐसा सीन कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर वगैरह जो भी, आप उनको अपनी चीजें प्रोवाइड कर दो और उनके साथ बैठ के डिसाइड कर लो कि भाई कब देने जाएं। है ना, वो भी आपको 100 बिस्मिल्लाह ही बोलेंगे, क्योंकि आते हुए बंदे को कोई मना नहीं करता, कहते हैं कि अच्छे के लिए आ रहा है तो क्यों मना करें इसको। और
चलो ऑर्गेनाइजेशन एक चीज होगी, आप अगर चाहो तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हो, दोस्तों के आप साथ ये दोस्त बड़ा- करो, ये बड़ा लोगों एक ने अच्छी आप चीज है। जमा करो। जैसे हमारे इलाके में कुछ लड़के हैं वो इस तरह से करते हैं कि उनका खाली ये प्लॉट है सीन होता सामने, है कि खाली प्लॉट होता है, खाली प्लॉट में वो दरिया या हमारे बिछाते हैं। मेन रोड के सामने खाली हाँ, प्लॉट है, उधर वो रहते हैं। दरिया बिछाते हैं और वो करते हैं। एक ग्रुप में 12 एक बंदे हैं, ज्यादा 15 एक बंदे हैं, तो उनका वो किसी पे बर्डन नहीं डालते। एक उनकी एक मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगती है कि बर्डन नहीं डालते, कि भाई ये नहीं बोलते कि भाई कल मैंने अगर देख की थी तो आज तू कर, वो जरूरी नहीं है। वो उनके उस पे भी हर बंदे के, फिर तुम्हें पता है इश्यूज वगैरह, महंगाई वाला जमाना, तो हर बंदा मिल बांट के वहां पर भी चलता है। अब प्री प्लान नहीं वो लोग चलते से ना, ऑन मोमेंट वो लोग कहते हैं कि हाँ यार आज मेरी तरफ से देख। कभी कभार ये सीन होता है कि 4 देगे होती हैं, कभी कभार ये सीन होता है कि 12 देगे होती हैं। 4 देगों में हमारा ये होता है कि भाई हमें देखना पड़ता है, बंदों पे देखना पड़ता है जो आगे जो बैठे होते हैं, कि यार सबको पूरा हो जाए, कोई घर ना लेके जाए, कोई जो उधर लोग प्रेजेंट जो है उधर सब उनको मिल प्रेजेंट है जाए। उनको पूरा हो जाए। लेकिन 12 देगों पे कभी 8 देगे 9 देगे, उन पे ये सीन होता है कि भाई फिर हमें बुलाना पड़ता होगा, बंदे ढूंढने पड़ते हैं, कम क्योंकि पड़ते इधर तो हम घर में भी दे रहे होते हैं, कहते हैं कि भरो और घर भी लेके जाओ, खत्म नहीं होता, इतना भर जाता है। क्योंकि हम खाए ना खाए मसले की बात हमारा है, नहीं है ना, इतना हमारा तो मसला घर में घर बना में होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो जहां तक हम मदद कर सकते हैं वो हमारा दिल होता है कि हम मदद करें। तो ये कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं कि आपने करना ही करना है, आपकी दिल में नियत है तो कहीं ना कहीं से बरकत आ जाती है। अब वैसे इस बार कह रहे थे, मैं इनसे पूछा था तो ये कह रहे थे 3-4 ग्रुप एक साथ मिलके आप करेंगे। अब समझ लो कि 12-12 15-15 बंदों के अगर ग्रुप हाँ, हैं, कितना तो हर अच्छा बंदा होगा। अगर हर ग्रुप से 4-4 अगर वो आए देखें, अगर आप लोगों ने ओहो। करना है, अगर आप कराची में हैं तो आप जरूर हमें ईमेल कर दें, इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह जरा आप आए कोऑर्डिनेट हमारे करेंगे। साथ और करते जरूरी हैं। नहीं है कराची, आप कराची से बाहर भी आओ, किसी से भी आओ, आप एक ना एक बंदे की तो आप इस बार अपना इरादा बनाओ कर इरादा कि कर लें एक आप। ना एक बंदे की तो मदद करनी है, फिर इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा कि आप 100 बंदों की करो इंशाल्लाह। खैर भाई उमर भाई, देखें रमजान का टॉपिक ऐसा है कि जिससे हम बात करें तो फिर चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगी ये बातचीत। तो खैर इस वीडियो के रिलेटेड जो अगर आप लोग सजेशंस हमें देना मशवरे चाहते वगैरह हैं, आप हमें कमेंट में जरूर suggestions दीजिए। वगैरह, जो अच्छी चीज लगी हो, बुरी चीज लगी हो, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये हमारे लिए भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो हमारा है, पहला एक्सपीरियंस, पहला हमने मिलके काम एक्सपीरियंस किया है, है। तो हमने कहा थोड़ा ट्राई करें और इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। खैर ये तो पहली वीडियो, तो हमने इस पे थोड़ा सा लाइट चीजों के बारे में बात की, और रमजान भी प्लस देखें आगे, तो वही बात है। तो खैर अगर और कोई चीजों के बारे में हमसे बात करेंगे। इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा, हम माजरत माजरत ख्वाएं बिल्कुल। हम लोग उस चीज के लिए। खैर अब इजाजत है, तो फिर खानदानी बॉयज को इंशाल्लाह इजाजत आपको दें। फ्यूचर में आपसे मिलते हैं और वीडियो के बारे में बात करेंगे। इजाजत दें प्लीज। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।